Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start microbes in sewage treatment. बच्चों इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स होते हैं हाउस होल्ड में जो यूज़ हो रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज में कुछ यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में स्टार्ट कराया था, पढ़ाया था पूरा अच्छे से। और आज हम देखेंगे माइक्रोब को हम सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं डे बाय डे हमारे घरों में बाहर कारखानों से सब जगह क्या निकल रहा है, भर भर के कूड़ा कचरा निकलता है और उसको हम यूं ही फेंक देते हैं। उनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते, उनको निकालते हैं म्यूनसिपल वाली जो वो आती है ना गाड़ी, उसमें डालते हैं और फेंक देते हैं। वो लोग भी कहीं ले जाके यूं ही फेंक देते हैं और वही सब चीज़ें जाती हैं हमारी नदी नालों में और उन्हीं पानी को फिर हम दोबारा पीते हैं। तो ये सब क्या है, इतना गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि आप इनको फिल्टर करिए, इनको सफा करिए बाय दी सम बायोलॉजिकल एजेंट। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस से इन चीज़ों को प्यूरिफाई करिए। तो इसमें जो हमारा माइक्रोब्स है, वैसे तो हमें पता है माइक्रोब हमारी बॉडी पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट भी शो करते हैं, बट कहीं हद तक ये हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं। अब ये वाटर के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ हम समझते हैं। बोलते हैं ना सीवेज वाटर। ये सीवेज वाटर क्या है भाई? जनरल लैंग्वेज नाले का पानी। यह है हमारा सीवेज वाटर। इस सीवेज वाटर को हमें प्यूरिफाई करना है, इस सीवेज वाटर को हमें अपने यूज में लेना है फॉर आर यूज। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और जिस प्रोसेस से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं वो है हमारे माइक्रोब्स। ठीक है, अब देखो इस सीवेज वाटर को हम अपने जनरल यूज में बनाने के लिए क्या करेंगे। देखो कुछ टैंक टाइप स्ट्रक्चर होगा, आप अपनी बुक में देखना, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। सबसे पहले इस सीवेज वाटर को हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। पहले करेंगे इसका फिल्ट्रेशन, फिर करेंगे इसका सेडिमेंटेशन। देखो एक प्रोसेस है, पहले हम कर रहे हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे किसका बच्चों? इस सीवेज वाटर का जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो आप देखो इसके जो लार्ज पार्टिकल हैं वो अलग रिमूव होंगे और स्मॉल पार्टिकल अलग रिमूव होंगे। तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ये रिमूव हो जाएंगे। पहले हम इस सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, सीवेज वाटर को। तो पहले हमने देखो नदी नालों का जो पानी होता है उनमें पॉलिथीन्स भी होती है, कुछ खा खा के भी फेंक देते हैं पानी के साथ, और सारी गंदगियाँ भी होती हैं, प्लास्टिक वगैरह न जाने हजार तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो पहले हमने उसको छाना तो जो इनकी डेब्रिज थी, बड़ी वाली लार्ज पार्टिकल वाली जो डेब्रिज थी, कूड़ा कचरा था, वो पार्टिकल रिमूव हुए। फिर फिल्ट्रेशन के बाद जब ये रिमूव हो गई ये इम्प्योरिटीज उसमें से, उस सीवेज वाटर में से, फिर हमने उसका क्या करेंगे बच्चों? सेडिमेंटेशन। दूसरा प्रोसेस हम करेंगे सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन ये चीज हम समझते हैं। देखो पहले मैंने फिल्टर कर लिया, इस टैंक में जो वाटर मैं डाल रही हूँ वो फिल्टर वाटर है, फिल्टर किया हुआ सीवेज का पानी है। जब इसको हम फिल्टर करेंगे तो नीचे जो लार्ज पार्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा। तो नीचे कुछ लार्ज साइज की जिनकी डेंसिटी होगी, जो कूड़ा कचरा जो भी था फिल्टर होने के बाद भी जब आप कोई पानी लो, उसको अगर कहीं भी उसमें मड वगैरह मिक्स करो और आपको फिल्टर कर लिया, उसमें से जो कुछ पार्टिकल्स थे बड़े साइज के वो रिमूव हो गए, फिर भी अगर आपको उस वाटर को कुछ टाइम के लिए रख दो, कुछ आवर के लिए रख दो, तो आप देखोगे वो मिट्टी नीचे हो जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। यही प्रोसेस होगी। तो इसमें जो कुछ डिजॉल्व था, इसमें जो
बड़े साइज के पार्टिकल थे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो तो इसके बॉटम पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे स्लज। क्या बोलेंगे? स्लज। और जो ऊपर रह गया वो है हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट। ये क्या है हमारा? प्राइमरी एफ्लुएंट। देखो पहले हमने सीवेज वाटर को फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद उसके जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स थे उनको रिमूव किया। फिल्ट्रेशन के बाद फिर हमने इस सीवेज वाटर को एक टैंक में डाला, सेडिमेंट किया, जिससे उनकी जो डेब्रीज वगैरह है वो नीचे आ गई और ऊपर कुछ साफ सुथरा पानी आया, जिसको हमने बोला प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोला बच्चों? प्राइमरी इफ्लुएंट। फिर इसको सेकेंडरी प्रोसेस के लिए भेजा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो पहले हमने क्या किया है, फिर इसको हमने भेजा बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इसको हमने भेजा किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब देखो, चाहे वो गंदगी बैठ भी गई हो फिर भी इस पानी को आप पी नहीं सकते हो, फिर भी ये क्या बच्चों? गंदा ही है। तो आप देखो, जो चीज़ गंदी होती है जिससे हमें डायरिया वगैरह होता है, उसमें क्या थे? माइक्रोब्स थे। जो गंदी चीज़ है उसमें क्या पनपेंगे? माइक्रोब्स। तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने सेकेंडरी जब ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो इसमें क्या है? माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स को अपनी लाइफ चलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी भी और किसी को नहीं भी होगी। तो इस वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी और इनको बाहर से हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? ऑक्सीजन। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसी को हम बोलेंगे एयरेशन करते हैं। तो जो ये ड्राई चैम्बर है, इस चैम्बर का नाम है एयरेशन टैंक। क्या है ये बच्चों? एयरेशन टैंक। एयरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बाहर से हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया है, क्योंकि जितने भी गंदा चीज़ है उनमें सब में बैक्टीरिया अपने आप ही ग्रो कर जाता है, क्योंकि उनका काम ही है उनको डिकम्पोजर करना। हमें पता है कैसे होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट्स भी हैं और डिकम्पोजर भी हैं। वो क्या करते हैं? डिकम्पोजर सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं और उनको खा के इन एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारे लिए यूजफुल भी होगा। तो ये गंदा है, ये तो वाटर, इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। इसको बाहर से हमने ऑक्सीजन दी है, एक ऐसे टैंक में भेजा जो है जिसमें हम प्रॉपर एयर दे पा रहे हैं, इसीलिए हमने बोला इसको एयरेशन टैंक। यहाँ पे जो माइक्रोब है, यहाँ पे इसमें है माइक्रोब, तो ये क्या करेगा बच्चों? ग्रो करेगा और इसकी अपनी कुछ डिमांड है कि मुझे इतनी ऑक्सीजन चाहिए या मुझे इतना खाना, जितना ज़्यादा उसको खाना मिलेगा वो तो उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। आप भी जहाँ आपको ऐसे, आप बच्चे हो अभी, तो अगर आपको जहाँ अपने थॉट्स की आज़ादी है, जहाँ आप बोल पा रहे हो, तो मे बी आपकी ग्रोथ वहाँ अच्छी हो, आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो। अब हम यहाँ क्लासेस ले रही हूँ, अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तो मे बी आपके वो कॉन्सेप्ट पहले से ज़्यादा आप क्लियर हो रहे हो। तो यही चीज़ है इस माइक्रोब के साथ, इसको खाना जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो तो वहीं ग्रो करेगा। तो यहाँ पे गंदगी है, गंदगी इसका फूड है, बाहर से हमने इसको ऑक्सीजन दे दी, भाई वो तो बड़ा आराम से यहाँ ग्रो कर रहा है। तो इसकी अपनी कुछ जो नीड है, जैसे BOD इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है ये? BOD इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम जैसे तैसे क्या करते हैं बच्चों? कम करने की कोशिश इन माइक्रोब्स की हेल्प से। जिस वाटर की जो BOD है, BOD इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसकी BOD ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया है बच्चों, समझ में आ रहा है? और जिसकी BOD इसकी ज़्यादा है किसी की, तो ये मोर पॉल्यूटेड है, मोर पॉल्यूटेड। और जिसकी BOD कम हुई वो है थोड़ा लेस पॉल्यूटेड। तो हमने इन सारे ट्रीटमेंट के थ्रू इस सीवेज वाटर की क्या कम करने की कोशिश की? एक्चुअली BOD।
जब हमने इसकी बीओडी कम करने की कोशिश करी तो ये कम पॉल्यूटेड हुआ, और जब ये बीओडी कम होती है इसी को फिर हम जो मेजर स्ट्रीम्स हैं उनमें मिला देते हैं। इसी तरह से हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट है वाटर का कंप्लीट हो जाए। देखो मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले हमने सीवेज वाटर लेंगे, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, जो लार्ज साइज की डेब्रीज है वो अलग हो जाएगी, उसको फिर हम भेजेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसमें उसको सेडिमेंट करेंगे, जो गंदगी है नीचे बैठ जाएगी और जो इफ्लुएंट है वो बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इन सेंस। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट ऊपर आया उसको हम दे देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें करेंगे हम एयरेशन, एयर बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और हम अल्टीमेटली उसकी बीओडी को कम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। जब बीओडी, जैसे ही इस वाटर की, इस सीवेज वाटर की बीओडी कम हुई, इसमें पॉल्यूशन भी कम हुआ, और इसको हम भेज देते हैं लार्जर वाटर बॉडीज में। ये है कॉन्सेप्ट बच्चों आपका किसका, सीवेज ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी कुछ प्लान्स बनाए, यमुना एक्शन प्लान्स और गंगा एक्शन प्लान। हमें पता है हमारी आगरा की जो ताजमहल वाली गंगा है, वो जमुना है, वो देखने में कैसी सफ़ेद की जगह काली हो रही है, क्यों? अरे पूरे शहर का कूड़ा कचरा वहीं जा रहा है, इतनी गंदगी है उसमें। तो इसीलिए उन पे ये प्रोजेक्ट लगाए गए हैं कि वो उनकी हालत सुधर जाए। अभी जब लॉकडाउन था तो कहीं हद तक ये पॉल्यूशन कम था, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला ये पॉल्यूशन फिर से बढ़ा। तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कभी ना कभी तो रंग लाएगी। चलो दूसरी चीज़ है इसमें बायोगैस में हम कैसे इसका यूज़ करते हैं, ये पूरा बना लिया तुम लोगों ने। दूसरा है बायोगैस। बायोगैस में क्या है बच्चों, बायोगैस के इसको गोबर गैस बोलते हैं, ठीक है। इस गैस में है क्या, इसमें है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखते हैं बायोगैस क्या है, बायोगैस कैसे बनती है। देखो बायोगैस में क्या क्या है, मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये वाली गैसेस है, ये तीनों का जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे हम बायोगैस। तो बायोगैस जो प्लांट है, आप देखिए शहरों में इतना काऊ डंग वगैरह नहीं निकलता, शहरों में लोग इतना क्या बोलते हैं काऊ भैंस वगैरह नहीं पाते, बट जो रूरल साइड के लोग होते हैं उनके घर घर में आपको काऊ या बुफेलो आपको देखने की मिलेगी। तो काऊ और जो बुफेलो देखने को मिलेंगी तो उनका डंग भी होता है, ठीक है। अब इस काऊ डंग को हम बोलते हैं गोबर, गोबर से बनाते हैं गैस। वैसे वो हमारे लिए बेकार है, बट हम इस वेस्ट से भी बना रहे हैं बच्चों क्या, गैसेस। और इस गैस का हम खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा फ्यूल यूज़ होती है, एक ईंधन की तरह ये बायोगैस यूज़ होती है। तो अब देखो बायोगैस हम जो बना रहे हैं गोबर से, वो कैसे बना रहे हैं। रूरल एरिया में ये प्लांट लगेगा, पहले क्या करेंगे, जो बायोलॉजिकल वो है ना उनका वेस्ट, काऊ डंग, जिसको हम बोलेंगे गोबर, इसको हम क्या करेंगे, एक बड़े से टैंक में भेजते हैं। बना लो, देखो इस गोबर में हम मिक्स करेंगे क्या बच्चों, वाटर, H2। तो ये कुछ स्लरी जैसा हो जाएगा, कुछ लिक्विड इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये है स्लरी, इस डंग की, काऊ डंग की। इस स्लरी को एक बड़े से वेसल में, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, आप देखिए ये स्लरी इस पाइप के थ्रू इस बड़े से प्लांट में आई, यहाँ पे नीचे इकट्ठी हुई, बाहर की तरफ निकली है इसमें से गैसेस,
और गैसेस कौन सी? बायोगैस। बायोगैस ही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो इसका वेस्ट बनाएगा यहाँ पे अपना कुछ, क्योंकि आप देखो काउ डंग में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी है, लिक्विड भी है, और हमने उसमें पानी और मिला दिया है। स्लरी बनी है, अंदर फर्मेंटर है, लगातार कंटिन्यू उसको मूव होगा, उसमें से निकलेगी कुछ गैसेस निकलेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है मीथेनोजेंस, जो काउ के डंग में मिलेगा, गोबर में मिलेगा मीथेनोजेन, तभी तो बना रहा है मीथेन। बाहर से हम ऐड कर रहे हैं पानी, तो पानी में हमारा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी हो गया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इनका जो मिश्रण है यही है हमारा बायोगैस। और जो बाहर है, जो वेस्ट इसका होगा, वो यूज होगा एज अ मैन्योर या फर्टिलाइजर। तो देखो हमने इस वेस्ट से, इस गोबर से बना दी बायोगैस, जो लाइटनिंग में और हमारे किसके लिए यूज हुई है? खाना बनाने में, मतलब एज अ फ्यूल। बायोगैस किस लिए यूज हो रही है? एज अ फ्यूल। और जो इसका वेस्ट है वो यूज हो रहा है मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर। तो इसी के साथ बच्चों जो हमारी बायोगैस का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। देखो जो काउ डंग में हमने वाटर को मिक्स किया, इसकी एक स्लरी बनाई, इसको एक डाइजेस्टर में भेजा जिसमें मीथेनोजेन बैक्टीरिया वर्क कर रहा है और इससे बायोगैस बाहर निकल रही है। इसका जो वेस्ट है वो एज अ मैन्योर यूज हो रहा है या हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होता है। दूसरी बात करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। भाई माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर में हम कैसे यूज कर रहे हैं? देखो जैसे कि हमें पता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मेजर एलिमेंट है वो है हमारा NPK। मेजर एलिमेंट है यही, जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उनमें होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। यही इन्हीं एलिमेंट्स की होती है प्लांट में कमी और डिफरेंट टाइप्स के फिर सिम्टम्स यूज होते हैं। सिम्टम उनमें उन प्लांट में दिखाई देते हैं ना, इन तीनों में से किसी की भी कमी हो जाए NPK में से। जो भी हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उनमें भी हमें ये देखना चाहिए कि N का, P का और पोटेशियम का कितना कितना परसेंट है। कोई प्लांट है जिसमें फॉस्फोरस की जो नीड है उसको कितनी 80% फॉस्फोरस की नीड है उससे 80%, बट जो पूरा NPK है वो है 100। समझना बात को। तो N यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, फॉस्फोरस 40 और ये 30। फॉस्फोरस की प्लांट को नीड है 80, मगर ये वाला हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसकी 40% नीड ही कवर हो पा रही है और साथ में उसको नाइट्रोजन और पोटेशियम भी मिल रहा है जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं है। जब जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होना स्टार्ट होती है, और जो भी चीज इकट्ठा होगी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जो भी हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, प्लांट्स को जितनी नीड है वो तो वो ले लेता है और एक्सेस यूं ही रह जाती है, तो कहीं ना कहीं हम ही खा रहे हैं तभी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा मतलब वे सोचा क्यों ना प्लांट की नीड भी कवर हो और प्लांट को नुकसान भी ना हो, क्योंकि जो न्यू वाले प्लांट लगेंगे कहीं ना कहीं वो सॉइल में जाएगा, नाइट्रोजन और पोटेशियम जितना यूज लेना था प्लांट ने ले लिया और जो बचा वो नाइट्रोजन और पोटेशियम वो गया सॉइल में, और जो दूसरे पौधे आएंगे वो उसको यूज करेंगे जो उनके लिए है नहीं। फिर भी भाई पौधा इतना नहीं जानता, वो तो डायरेक्ट क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है वाटर का, वाटर में मिनरल भी आ रहे हैं चाहे उसके लिए हो या ना हो, तो पौधे में ही होगी कमी। तो क्यों ना हम ऐसे माइक्रोब्स वगैरह का यूज करें जिससे प्लांट को डायरेक्टली बेनिफिट हो। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब यूज करते हैं जिससे प्लांट की डायरेक्टली कमी को दूर किया जा सके। डिफरेंट टाइप के एक नाम लिखो, नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक। दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबीना,
ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम, माइकोराइजा, एजियोस्पाइनम, एजिटोबैक्टर। कुछ आपकी बुक में है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखवा है, देख लेना। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करेंगे। कुछ इसमें बैक्टीरिया है, कुछ उनका एसोसिएशन है। नॉस्ट्रम एनाबिना, ये हमारे ब्लूग्रीन एल्गी हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट को सबसे ज़्यादा जो नीड होती है ना, वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन प्लांट को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, तो एनवायरनमेंट से भाई इतना नाइट्रोजन मिल नहीं पाता। और अगर हम कोई खाते थे तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो वो करता है, मगर दूसरा एक्सेस में दे जाता है। खाना देगा मगर साथ में क्या दे जाता है, उसकी दवाई वो दे जाता है, डिसीज भी दे जाता है कि अभी तुम खाना खा लो, पेट भर लो, मगर इन फ्यूचर तुम्हें ये भी हो सकता है। तो जो ये माइक्रोब्स हैं, ये डायरेक्टली पूर्ति करते हैं, डायरेक्टली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं प्लांट की नाइट्रोजन की। ये बायोलॉजिकल की जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में, और डायरेक्टली प्लांट को सप्लाई कराते हैं। नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं बॉन्ड की फॉर्म में। नाइट्रोजन को किस में बनाते हैं, नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं NO3 में। और प्लांट नाइट्रोजन नहीं लेगा मगर नाइट्रेट को ले लेगा। तो नॉस्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया किसमें, नाइट्रेट के आयंस में, और ये आयन डायरेक्टली वाटर के साथ क्या हो जाएंगे बच्चों, एब्जॉर्ब। तो प्लांट में जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी थी वो कमी दूर हुई। दूसरा बात करते हैं हम राइजोबियम। भाई ये राइजोबियम क्या है, जो पल्सेस होती है ना, पल्सेस, उन में जो बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और पल्सेस में आप देखो प्रोटीन ज़्यादा है, हम बोलते हैं पल्सेस में क्या, किसका अमाउंट ज़्यादा है बच्चों, प्रोटीन का। और प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है प्रोटीन। तो राइजोबियम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बनाएगा। कैसे बनाएगा, पल्सेस की नोड्यूल्स होती हैं, जड़ें होती हैं, समझो बात को। दाल का कोई पौधा है तो भाई उसकी जड़ें भी होंगी, तो ये ग्रो करेगा उस पल्सेस की जड़ों में। कहाँ ग्रो करेगा, उस पल्सेस की रूट्स में, और रूट्स में आसपास की उसने ली नाइट्रोजन और कन्वर्ट कर दिया उसको नाइट्राइट में। ठीक है, तीसरा है आपका देखो राइजोबियम, एजियोस्पाइरोलम, एजिटोबैक्टर, तीनों के काम सेम है। अब बात करते हैं माइकोराइजा। भाई माइकोराइजा ये है बच्चों आपका फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई प्लस रूट, देखो ये क्या करेगा, फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बनाता बट प्लांट बना रहा है, तो इसने फंजाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट का एक एसोसिएशन बनता है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई को मिल जाती है प्लेस और रूट को मिल जाती है क्या, ये फंजाई क्या करता है, ढूंढ के क्या लाता है, नाइट्रोजन, और दे देता है पौधे को। इनका जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं हम माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा भी जान लो, वैसे आएगा नहीं, बता देती हूँ। दो टाइप के हैं, मैं तो वैसे मेरे जानना आता, एक्टो और एंडो। एक्टो सेल के अगर अंदर बनेगा फंगल एसोसिएशन, प्लांट की सेल है, प्लांट देखो ये है आपकी रूट में ये रूट हेयर, इस रूट हेयर में ये ग्रो कर रहा है फंजाई। रूट अगर ये फंजाई रूट हेयर के अंदर चला जाएगा, अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, तो वो है एक्टोमाइकोराइजा। बाहर एसोसिएशन बना लिया है तो वो है एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा होते हैं कहाँ होंगे, फंजाई और रूट के एसोसिएशन से बनते हैं, प्लांट की नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं।
तो देखो कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमने माइक्रोब्स देखे। ये हमारे डायरेक्टली प्लांट की बायोलॉजिकल जो नीड है नाइट्रोजन की, उसको दूर करने में बच्चों हेल्प करते हैं, और इनको इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसी के साथ बच्चों आपका जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, ये सक्सेसफुली हमने चैप्टर कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्या